श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार सियरम पवने तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोरे भूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। सियावल रामचंद्र की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, पिछले लगभग 5 महीनों से श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के ऐसे ही दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, हनुमान कथा, सत्संग कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, हमें प्रतिदिन रामायण पाठ श्रवण अवश्य करना चाहिए, चाहे सुबह में करें, चाहे दोपहर में करें, चाहे शाम को करें, लेकिन कुछ समय निकालकर हमें रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। क्यों श्रवण करना चाहिए? क्योंकि रामायण है क्या? प्रभु राम जी के चरित्र का गुणगान रामायण है। जो हमें धर्म सिखाए वह रामायण है। जीवन में हमारे संबंध सभी के साथ में कैसे होने चाहिए ये सिखाती है वह रामायण है। और आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल रामायण में अपनी वाणी को विराम दिया था हमने, जटायु जी स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति प्रभु रामचंद्र जी की करते हैं कि आप ही दुनिया को रचने वाले हैं, आप ही सृष्टि रचने वाले हैं, आप ही सृष्टि का श्रृंगार करने वाले हैं और अंत में आप ही सृष्टि का निर्माण भी करने वाले हैं। अर्थात शुरू में भी आप हैं, मध्य भी आप हैं और अंतिम भी आप ही हैं। प्रभु रामचंद्र जी जटायु जी से कहते हैं कि तात मैं चाहूं तो आपको स्वस्थ कर सकता हूं, लेकिन जटायु जी बिल्कुल मना कर देते हैं। जटायु जी कहते हैं जिस जीवन में आप ना हो उस जीवन से यह मृत्यु भली, क्योंकि आपकी गोद में मेरा सर रखा हुआ है। इससे अच्छा जीवन नहीं हो सकता कि आपके गोद में मेरा सर रखा हुआ है और अंत में मुझे आपके धाम की प्राप्ति भी होनी है। इसलिए मुझे जीवन नहीं चाहिए,
मुझे तो आपकी गोद में आपके दर्शन हो रहे हैं और अंतिम सांस पे आपके दर्शन हो, इससे बढ़कर और क्या जीवन में हो सकता है। इसके बाद गरुड़ जी बड़ी मधुर स्तुति करते हैं। बंधुओं, ये गरुड़ जी ने जो स्तुति प्रभु रामचंद्र जी की, इस स्तुति के श्रवण करने से हमारा अंत समय सुधर जाता है। अगर किसी के प्राण अंत समय लटक रहे हो में, तो ऐसे व्यक्ति को यह स्तुति सुना दे में सहज ही शरीर को त्याग देगा और सभी कष्टों का निवारण इस स्तुति के श्रवण करने मात्र से हो जाता है। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। ए विरल भगति मागे वर गिद गए हूँ हरि धाम सिया रामा, तहीं की क्रिया जतोचित निज कर की नहीं राम सिया रामा। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसके दहा कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण विन रघुनाथ कृपाला। गेदे अदम खग आम से भागी, गत दी नहीं जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु, बिना ही कारण कृपालु हैं। गेत पक्षियों में भी अधम पक्षी मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी राज मांगते रहते हैं। सोना हूँ उमा ते लोग अभागी, हरे तज होई बिसाई अनुरागी। पुन सीतई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन भवताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए चले, वह वन की सघनता देखते जाते हैं। सकुल लता बिट्टप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पचानन। आवत पांत कवांद विपाता, तहीं सब कहीं सांप के बाता। वह सघन वन लताओं वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी पंछी मृग हाथी व सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दोरवासा मोहि दी नहीं सापा, प्रभु पद पे की पिटा सो पापा। सोने गांधार्व क्या हूँ मैं तो ही, मोहि ने सुहाई ब्राह्म कल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, तुम्हें कहता हूं, ब्रह्म कुल से द्रोह करने वाला
मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजे जो करे भूसर से वैसिया रामा। मोहि समेत ब्रांच से बस ताके सब देव हो रामा। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत्य ताड़स परोस कहता बे प्रपूजय अस गावहि संता। पूजय बे प्रशील गुणहीना शूद्रन गुण गानी ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। गुण गणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। बंधुओं, तुलसीदास जी के इस दुआ पर कई बार बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं कि तुलसीदास जी तो शूद्र को नीचा दिखाते हैं। यहाँ शूद्र से मतलब क्या है? तुलसीदास जी किसको शूद्र कह रहे हैं? यहाँ शूद्र जाति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ किसी जाति विशेष को चिन्हित नहीं किया जा रहा। शूद्र कौन? माता पिता का जो अपमान करे, गुरुजनों का अपमान करे, नारी बालकों का अपमान जो करे, गौ माता का जो अपमान करे, जो राक्षस प्रवृत्ति का हो, वह शूद्र होता है। इसलिए आगे से कभी भी ध्यान रखें। अगर कोई भी इस चौपाई दुआ पर प्रश्न उठाता है तो वो अपने आप में गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी जाति विशेष के बारे में नहीं कहा जा रहा। शूद्र की उपमा क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो गौ माता का अपमान करे, ब्राह्मणों का अपमान करे, गुरुजनों का अपमान करे, माता पिता का सम्मान ना करे, नारी बालकों के ऊपर अत्याचार करे, वह शूद्र है। ऐसे शूद्र किसी भी परिस्थिति में पूजनीय नहीं हो सकते। और आज के समय में हम देख रहे हैं, न्यूज़ों में अक्सर समाचार सुनते रहते हैं, गुरु का चोला ओढ़कर पहने बैठे हुए हैं और ना जाने कौन कौन से कर्म कर रहे हैं। वह सभी गलत कार्य करने वाले शूद्र श्रेणी में आते हैं। आइए आगे चलते हैं। कई निज धर्म ताई समझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरोनाई, गेहूं गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर रखकर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप धारण कर पाकर आकाश में चला गया। ताई देहि गते राम ओधारा, सवेरी के आश्रम पगोधारा। सवेरी दे के राम गृह आए, मन के वचन समझो सिए जाए। उधार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को
घर में आए देखा, तब मुनि मतगन जी की वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न है गया। सरस जे लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बने माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए भये सुंदर श्यामले गौर दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख्य बचन ने आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। वह प्रेम में मगन है गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सोरस अत दिए राम, कहूँ आनि सिया रामा, प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बार बखानी सिया रामा। उन्होंने अत्यंत रसीले वह स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पाने जोर आगे भाई ठाड़ी, प्रभु बेलो के प्रीति अति बाड़ी, कहीं वेद आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाते में जड़ मत भारी। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी है गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अते नारी, तेने में मति मांदे आघारी, कह रघुपति सुन भवानी बाता, मानव एक भगति करे नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भवानी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं। जाते पाते कोले धारा में बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई, भगति ने नर सोई कैसा, बिनु जल बार दे कही जैसा। जाति पाति कुल धर्म, बढ़ाई धन, बल कुटुंब गुण चतुरता,
इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। न वेदा भागती कहूँ तो ही पाई, सावेधान सुन धारो माने माई। प्रथम भागती संतान कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में मेरी कथाओं को सुनना। गौर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान हो राम। चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तज गान सिया रामा। तीसरी भक्ति है अवमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। तो प्रभु रामचंद्र जी मानो स्वयं हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें प्रतिदिन रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का एक रूप है ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करना। तो हमें ठाकुर जी की कथाएं अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और आप सभी बंधुओं हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं श्री बालाजी मंदिर होटल पर अपनी कोई भी सेवा देने के लिए या फिर भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, धार्मिक आदि आयोजन अनुष्ठान कराने हेतु भी आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 664437 मोबाइल नंबर है हमारा 9034 664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कर आप हमारे सभी दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रह सकते हैं। तो बंधुओं आइए दो मुंठारी कीर्तन करते हुए वाणी को इस स्थान पर ब्राह्म देंगे। सभी सुखिया रहें, कोई दुखिया ना रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।